जनवरी की शुरुआत थी। कड़ाके की ठंड पूरे इलाके पर कहर बनकर टूटी हुई थी। धुंध इतनी घनी थी कि 2 कदम आगे भी कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। पहाड़ मानो बर्फ की मोटी चादर ओढ़े सो रही हो। हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी और तेज हवाएं बदन को चीरती हुई निकल रही थी। उसी करकराती ठंड में एक लड़की लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ रही थी। उसका पूरा शरीर जख्मों से भरा था और आंखों में एक अनजाना गहरा डर था। वो भाग रही थी बदहवास, लेकिन किससे और कहां, शायद ये वो खुद भी नहीं जानती थी। कोई है? कोई है? मेरी मदद करो, कोई है? उसकी कांपती आवाज सन्नाटे में खो गई। तभी उसके कानों में एक अजीब सी हंसी गूंज उठी। उस अजीब सी हंसी ने जैसे उसकी रूह को जमा दिया हो। सुन्न पड़े शरीर में फिर से डर की जान दौड़ गई और वो चीखते हुए भागने लगी। नहीं नहीं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। बचाओ बचाओ, कोई है? कोई मेरी मदद करो, हम बचाओ। वान्या थोड़ी और आगे जाती है तो उसे दूर से एक झोपड़ी दिखाई देती है जिससे थोड़ी रोशनी आ रही थी। झोपड़ी को देखकर उसे थोड़ा हिम्मत मिलता है। जरूर यहाँ कोई तो होगा जो मेरी मदद करेगा। मुझे हिम्मत रखनी होगी, मुझे हिम्मत रखनी होगी। वान्या जैसे तैसे करके उस झोपड़ी तक पहुँचती है और अपनी बची हुई साहस बटोरकर दरवाजा खटखटाती है। थोड़ी देर में झोपड़ी के अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर निकलती है। कौन है? रात के इस पहर कौन है वहाँ? जब वो वान्या की तरफ देखती है, वान्या उन्हें कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन अब उसकी शक्ति जवाब दे चुकी थी। ठंड के मारे उसका पूरा शरीर जम चुका था और वो वहीं मूर्छित होकर गिर जाती है। हे भगवान, कौन है ये लड़की और इतनी ठंड में रात के इस पहर यहाँ अकेली क्या कर रही है? ये तो ठंड से कांप रही है। अरे बेटी, तुम जल्दी अंदर चलो, चलो अंदर। बूढ़ी औरत किसी तरह वान्या को उठाकर गरम बिस्तर पर लिटाती है और पास ही आग जला देती है ताकि उसे गर्मी मिल सके और उसके जख्मों पर दवाई लगाती है। सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो वो कहती है, मैं कहाँ हूँ? कौन है आप? कौन है? अरे बेटा, तुम होश में आ गई। घबराओ नहीं बेटा, लेटी रहो। कल रात तुम मेरे दरवाजे पर मूर्छित मुझे मिली थी। ये सुनते ही वान्या की आंखों से आंसू छलक आते हैं, जैसे सारी रात का डर, दर्द और अकेलापन एक साथ उसकी आंखों से बह निकला हो। मैं बहुत डर गई थी अम्मा। मुझे लगा मैं नहीं बचूंगी। समझ में नहीं आ रहा आपका कैसे शुक्रिया करूं। आप रात में मेरे लिए भगवान बनकर आई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा। बस बस बेटा, पहले आराम से ठीक हो जाओ, उसके बाद जितनी मर्जी शुक्रिया करना। आराम करो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। थोड़ी देर आराम करने के बाद वान्या खाना खाने बैठी। गरम भोजन उसके हाथों में था, लेकिन कांपते हाथों से चम्मच बार बार गिर रहा था। हर कौर के साथ उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। कई दिनों बाद उसने पेट भर कुछ खाया था। कई रातों बाद उसने बिना डर के बैठने की जगह मिली थी। बूढ़ी औरत उसे चुपचाप देख रही थी। बेटी, कोई इतना डर कर तब तक नहीं भागता जब तक उसके पीछे मौत ना चल रही हो। बेटा, अगर बुरा न लगे तो मुझे बता सकती हो, आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है? ये सुनकर वान्या का हाथ वहीं जम गया। उसकी उंगलियां कांपने लगी। आंखों के सामने वही धुंध, वही बर्फ और वही अजीब सी हंसी फिर से गूंज उठी। वान्या, सेजल और काव्या तीनों बचपन की बहुत अच्छी दोस्त थी। सालों बाद ऑफिस की लंबी छुट्टी मिली थी। वे तीनों
पहाड़ों में पिकनिक मनाने का फैसला करते हैं। जिंदगी की भागदौड़ से दूर बर्फ, सुकून और हंसी, बस यही चाहिए था उन्हें। पहाड़ों पर पहुंचते ही तीनों बच्चों की तरह खुश हो गई। सेजल मोबाइल से रील बना रही थी, काव्या बर्फ पर उछल कूद कर रही थी और वान्या वो बस उस खामोशी को महसूस कर रही थी जो शहर में उसे कभी नहीं मिलती। यार, यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे सारी टेंशन बर्फ में ही दब गई हो। हाँ यार, काश ये छुट्टी कभी खत्म ही ना हो और हम हमेशा के लिए यहीं रहे। शाम ढलते ढलते अचानक से मौसम बदलने लगा। हवा तेज हो गई और धुंध उतरने लगी और आसपास का इलाका अजीब सा शांत हो गया। थोड़ी देर में अचानक ऐसा तूफान उठा मानो आसमान फट जाएगा। तेज हवाओं के साथ बर्फ के बड़े बड़े गुच्छे उड़ने लगे। तीनों सहेलियां एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़ी थी। ये सब अचानक कैसे हो गया? अभी तो सब कुछ ठीक था। काव्या कुछ बोल पाती उससे पहले ही चारों तरफ घना अंधेरा छा गया और हवा के बीच एक कर्कश आवाज गूंजी। बहुत दिनों बाद एक साथ 3 सहेली मिली है। मुझे तुम तीनों की ही तलाश। चलो मेरे साथ। कौन हो तुम? देखो हमें जाने दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें छोड़ दो प्लीज, हमें जाने दो। नहीं, यहाँ तुम आई तो अपनी मर्जी से हो, लेकिन मेरी मर्जी के बिना यहाँ पत्ता तक नहीं हिलता। तुम तीनों को मेरे साथ चलना होगा। नहीं, प्लीज हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। चुड़ैल अपने हाथ से कुछ करती है और एक एक करके उसकी दोनों सहेली वहाँ से गायब हो जाती है, लेकिन वान्या वही खड़ी रहती है। तुमने मेरी दोनों दोस्त के साथ क्या किया? कहाँ है वो दोनों? काव्या, सेजल? वो दोनों हमारी दुनिया में जा चुकी है। अब तुम्हारी बारी है। नहीं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। मेरे पास बाबा जी का दिया ये ताबीज है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये तेरी भूल है लड़की। ये मेरा इलाका है और यहाँ मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। चुड़ैल कुछ करती है और अचानक से वान्या के ऊपर एक पत्थर आकर गिरता है। वान्या किसी तरह उस पत्थर के नीचे से उठकर भागने लगती है और 2 दिनों तक लगातार भागती है। बेटी, तुम्हारी कहानी तो वाकई बहुत दुखदाई है। शुक्र है तुम फिर भी सही सलामत हो। कहते हैं उस उजली पहाड़ी पर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। अम्मा, मुझे अपने घर जाना है। घर जाकर अपने परिवार वालों को सब कुछ बताना है। यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ से है अम्मा? बेटा, यही दूर आगे एक बस स्टॉप है, वहीं से शहर के लिए एक बस जाती है। कल सुबह तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ दूंगी। समझ नहीं आ रहा अम्मा, आपका शुक्रिया कैसे करूँ? उस रात आप न होती तो शायद मैं। बेटा, जो हो गया उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ। अगले दिन वान्या उस बूढ़ी औरत के साथ बस स्टॉप की तरफ जाती है। काफी दूर चलने के बाद वो बूढ़ी औरत एक महल के आगे आकर रुकती है। अम्मा, ये किसका महल है? ये आप मुझे कहाँ लेकर आई हैं? हम तो बस स्टॉप जा रहे थे ना। बेटा, अंदर चलो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। वान्या डरी सहमी सी अंदर जाती है तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि वही चुड़ैल होती है। अम्मा, ये तो वही चुड़ैल है जिसने हमारे साथ ये सब किया। अम्मा इससे पूछिए, उसने ये सब हमारे साथ क्यों किया? अरे बेटा, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। ये कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी वनतारा है। वनतारा दिखने में बहुत बदसूरत, वो एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उस लड़के ने वनतारा को एक सुंदर लड़की की वजह से छोड़ दिया। मेरी बेटी ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी और उसने इसी उजली पहाड़ी में अपनी जान दे दी। तब से मेरी बेटी को सुंदरता से सख्त नफरत है। वो इस पहाड़ी में रहने वाले
हर लड़की की सुंदरता छीन लेती है। क्या? घबराओ मत बेटी, ये तुम तीनों को कुछ नहीं करेगी। इसकी दुश्मनी सिर्फ सुंदरता से है, इसलिए बस ये तुम तीनों का रूप तुमसे छीन लेगी। क्या? नहीं नहीं नहीं। बनतारा बेटा, इस लड़की ने बाबा जी का ताबीज पहन रखा है, इसलिए इसे छूना नहीं। बस आज की अमावस्या की रात गुजरते ही ये तीनों सहेली बदसूरत हो जाएगी और फिर इन्हें यहाँ से आजाद कर देना। अरे आप कैसी माँ है? ये आप क्या बोल रही हैं? अपनी बेटी को सही राह दिखाने की जगह आप उनके सनकीपन में उसका साथ दे रही हैं। जब माँ बेटी को टूटते देखती है ना, तो सही गलत का फर्क नहीं देखती है। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। मैं जान चुकी हूँ तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो, इसलिए मैं तुम दोनों का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर खत्म करके जाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे मेरी जान ही क्यों ना देनी पड़े। उसके बाद वान्या बाबा जी के ताबीज को हाथ में लेती है और वनतारा के ऊपर फेंक देती है। नहीं नहीं नहीं, ये लड़की, ये तूने क्या किया? मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। माँ मुझे बचाओ, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। थोड़ी ही देर में चुड़ैल तरफ तरफ कर वहाँ से मुक्त हो जाती है। तभी वो बूढ़ी औरत कहती है, मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तुम लोगों की गुनहगार हूँ। मैंने ही आज तक अपनी बेटी को यहाँ भटका रखा था। आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को मुक्ति मिल गई। वान्या अपनी सहेली को ढूंढते हुए महल के अंदर जाती है तो देखती है सेजल काव्या के साथ कुछ और लड़कियां भी काल कोठरी में बंद है। वान्या जल्दी से उन्हें वहां से आजाद करवाती है और फिर सभी सही सलामत वहां से घर वापस आ जाते हैं। वहीं उस बूढ़ी औरत को लोकल पुलिस के हवाले कर दिया जाता है।